की बात सुन ली। हाँ। मैं आज खुश होता अगर प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को श्रद्धांजलि दे देते और उसके बाद कुछ सवाल उठाते तो जायज है कि नहीं। हाँ। वो श्रद्धांजलि ट्विटर पर तो दिया। अरे भाई, जहां से भाषण दे रहे वहां भी दे देते, कोई समाधि पे चले जाते, उसके बाद बोलते कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री या नेता रहा हो जो सरकार में रहा हो जिसके फैसलों पर सवाल नहीं खड़े हो सकते। होते हैं लेकिन सत्य क्या है, सच क्या है सुन लीजिए। सच क्या है कि 47 और 65 से लेके 71 तक, अरे भाई कश्मीर को साथ रखा, पूरे देशी राज्यों का विलय हुआ, तो भाई उस समय क्या नेहरू जी का हाथ नहीं था। 71 की में पाकिस्तान बटा तो उसमें इंदिरा जी का हाथ नहीं था क्या? तो क्या सब आज मोदी जी ने कर लिया? तो फिर मोदी जी ने कर लिया, मैं उनको देने के लिए श्रेय तैयार हूं। तो फिर मैं ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं करता, फिर मैं रोड पे निकलता नहीं। तिरंगा अगर होता तो सबका होता, इस तरह से नहीं होता। और अगर मान लीजिए चलिए वो डेमोक्रेसी है, वो हो सकता है, तो आप तो इस बात पर सवाल उठेंगे भाई कि अधमरे गेहूमन को क्यों छोड़ा? आप तो बंदूक लेके नहीं गए थे, जो लेके गया था उससे तो छुड़वाया गया ना। अधमरे को बीच में क्यों छोड़ा? चलिए इनकी भी मान लेता हूं, शर्मा जी की, कि भाई स्थगित किया गया। ये डिबेट पिछले 3-4-5 दिन से खड़ी हुई है, आप समझ लिए। पॉज कहा गया। अरे क्यों? अरे घुस जाओ ना, घुस जाओ पीओके में, घुसा। किसने मना किया है? ये राजनीति नहीं है। देखिए, जो राष्ट्र हित की बातें हैं, सैन्य स्ट्रेटजी की बातें हैं, विदेश नीति की बातें हैं, वो बाजार लगा के बेवकूफी में गलियों की तरह, एक रोडबाज आदमी की तरह हम लोगों को चर्चा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। किस पे आप कहोगे सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे। सतीश जी, मैं 2 सवाल पूछता हूं आपसे। मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे। शर्मा जी सुनिए, 1 सेकंड। शर्मा जी कह रहे थे 26/11 के बाद क्या किया, है ना? हाँ। कंधार में क्या हुआ और पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? अब सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन काल परिस्थितियां देश बहुत अलग होती है। ओके, 2 सवाल सतीश जी, 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सतीश जी 2 सवाल तो बजाते ठीक है और क्या। ओके, 2 सवाल वहां भी 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जल्दी से 2 सवाल। पहला, इंदिरा गांधी को श्रेय अगर 1971 का मिलना चाहिए बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान को तोड़ने का, तो ऑपरेशन सिंदूर का, सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का मोदी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ। आप हमसे अगर पूछ रहे हैं जी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, लड़े सिपाही और नाम हो सरकार का, तो सरकार का नाम तो होगा ही भाई। हाँ। तो आप आज कहेंगे मोदी जी उन्हें घुसकर मारा और इंदिरा गांधी की क्या हो गया? 71 में सैन्य वालों ने लड़ा, सैनिकों ने लड़ा। ये फालतू का ये लोट छाप डिबेट है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल, चाहे इधर का हो चाहे उधर का। ठीक है सतीश जी, दूसरा सवाल सतीश जी, क्या वाकई बहुत सारे लोग ये मानते हैं अगर 1947 में हमने घुस गए होते तब तो बड़ा आसान था पाकिस्तान को हराना, उसके बाद तो चीन का साथ मिल गया, वो न्यूक्लियर स्टेट बन गया, तभी अगर ये समस्या खत्म कर दी होती और पूरा पीओके कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया होता तो बात ही नहीं आगे बढ़ती। तो आज काहे नहीं कर ले रहा? आज तो भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम विश्व गुरु है, 5 मिनट में मंत्र फूंक देंगे, कर लेंगे। अरे इसको गनीमत मानिए कि उस समय की परिस्थितियों में जब ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, हमारा झुकाव रूस के तरफ था, उसमें हम कश्मीर को अपने साथ रख पाए। जब जिसको मौका मिला किया। मैं तो 370 हटाने का पक्षधर हूं। मैं अब इस बात का पक्षधर हूं कि कब्जा कर लो पीओके पर, लेकिन अभी तो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ। ओके, ऑलराइट। के शर्मा, जल्दी से के शर्मा।